आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज मैं ये साबित करना चाहता हूं, कटघरे में खड़े हुए इस आरोपी ने अधिराज शेरगिल से प्यार शादी का दिखावा किया, सिर्फ दिखावा। दरअसल ये प्यार किसी और से करती थी। और उसका नाम था शौर्य शेरगिल। शौर्य शेरगिल, शौर्य शेरगिल। मिलॉर्ड, मेरे पास ठोस सबूत है इस बात के, और वो ठोस सबूत है ये ब्रेसलेट जो शौर्य ने राधा के लिए बनवाया था। योर ऑनर, आप इसे गौर से देखिएगा। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है शौर्य लव्स राधा। योर ऑनर, इस तरह का ब्रेसलेट तो कभी भी कोई भी बनवा सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए भी सबूत है योर ऑनर, और वो है रसीद जिसका भुगतान शौर्य ने किया था, और इस पर शौर्य के सिग्नेचर्स भी हैं। योर ऑनर, इसके अलावा एक और सबूत है मेरे पास जो अभी इस वक्त अदालत में मौजूद है। राधा शेरगिल का संदूक, जो कि पुलिस की तलाशी के दौरान इनके घर से पाया गया था। और मिलॉर्ड, मौजूद है शौर्य शेरगिल और राधा शेरगिल के कुछ फोटोग्राफ्स। योर ऑनर, ये सबूत इतने पुख्ता है कि इससे साबित होता है कि ये औरत काफी शातिर है। इसने अपने मतलब के लिए अधिराज के फैमिली में कदम रखा, और अपना मकसद पूरा होने के बाद अधिराज शेरगिल का खून कर दिया। योर ऑनर, ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसा काम करने वाले इंसान के हाथ कांप जाए। That's all, Your Honor. क्या आपके खामोशी का मतलब ये समझा जाए कि अदालत में मुद्दई वकील ने जो सबूत, गवाह और दलीलें पेश की है वो सच है? ठीक है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी राधा शेरगिल ने ही अपने पति अधिराज शेरगिल का कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत आरोपी राधा शेरगिल को 20 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। योर ऑनर, एक गुजारिश। मेरी मुवक्किल मिसेस राधा शेरगिल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो प्लीज उन्हें जेल भेजने की बजाय मेंटल होम में रखा जाए। राधा शेरगिल की दिमागी हालत को देखते हुए ये हुक्म सुनाती है कि जब तक इनकी दिमागी हालत ठीक ना हो जाए उन्हें कड़ी निगरानी में मेंटल होम में रखा जाए। ये केस यहीं खत्म होता है।
मुबारक हो संघमित्रा जी, राधा शेरगिल को 20 साल की सजा हो गई है। तो एडी के खून के इल्जाम में राधा कसूरवार साबित हो चुकी है। जी वेरी गुड। जी थैंक यू। 20 साल की सजा हुई। 20 साल। 20 साल तो क्या राधा, पूरी जिंदगी तुम्हें बाहर की दुनिया नसीब नहीं होगी। ये मेरा तुमसे वादा है। क्या वो नहीं है? राधा चाची को मिस कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें मिस कर ही नहीं सकती। ऐसा मत कहो नहीं है। क्यों नहीं कहूं डानी? उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे आनी चाची को धोखा दिया। उन्होंने, उनकी नजर तो हमारी जायदाद पर थी। हमारे आनी चाचू को खून किया। तुम्हें क्या लगता है ये सब सच है? हाँ, इसीलिए पुलिस अरेस्ट करके उन्हें लेकर गई। वरना क्यों लेकर जाती नानी? बोलो ना, क्यों लेकर जाती उन्हें? हमारे इमोशंस को शेयर करने वाला कोई नहीं है। अब हम दोनों अविनाश, आपसे एक बात कहनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। क्या बात है मंदिर, बोलो। वो मैं राधा ताई के बारे में सोच रही थी। अविनाश, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बाहर लोग राधा ताई के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब राधा ताई के बारे में पूछते हैं कि
तुम्हारी ताई ने ऐसा क्यों किया। मंदिरा, देखो मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं। आखिर वो भी ताई है आपकी, छोटी सी उम्र से आपको संभाला है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अविनाश, अदालत का फैसला गलत तो नहीं हो सकता ना। मंदिरा, क्या तुम्हें भी यह लगता है कि राधा ताई ने ही खून किया है? नहीं अविनाश, मन तो नहीं मानता, लेकिन सारे सबूत तो इसी तरफ इशारा करते हैं। उस दिन राधा ताई आदि के साथ अकेली थी, उनके पास दवाई की बोतल भी थी, आपने भी तो देखी थी। और राधा ताई भी तो चुप है, उनके पास किसी बात का जवाब नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या माने। खैर छोड़िए, मैं खाना लगवाती हूँ, आप आ जाइएगा। अरे कुछ तो बोलो, कितना बोर हो रहा है। अरे कोई कुछ तो बोलो, ताकि एक का दो हो और फिर उसमें से बखेड़ा हो। लगता है मुझे शुरू करना पड़ेगा। अज्जी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? देखिए, आप ही तो कहती थी ना कि इस तरह खाने के साथ खेला नहीं जाता। ये खेल तो मैं बंद कर भी दूं मेघना, लेकिन जिंदगी जो खेल खेल रही है उसका क्या। आई, मन छोटा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। आजी, आप प्लीज खाना खा लीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मंदिरा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। राधा के बिना तो हलक से पानी भी नहीं उतर रहा है। तो अब क्या करेंगे आजी? इस बात को लेकर यूं बैठे तो नहीं रह सकते ना। लेकिन राधा गलत बात के लिए सजा भुगत रही है। आजी, वो हमारा मानना है, और फिर राधा ताई ने हम सबसे झूठ तो बोला ना। राधा ने क्या झूठ बोला विनाश? आई, राधा ताई शौर्य शेरगिल से प्यार करती थी। और मलिष्का का नाम लेकर उन्होंने शेरगिल परिवार में कदम रखा। ये तो झूठ ही हुआ ना। आई, राधा ताई ने शेरगिल परिवार और एडी को धोखा तो दिया है ना। मन तो नहीं मानता, पर अदालत में साबित हो चुका है कि एडी का खून राधा ताई नहीं किया है।
और फिर भी हम लोग। राधा ने एडी का खून नहीं किया और आइंदा इस घर में राधा को कोई खूनी नहीं कहेगा, समझे तुम लोग? आजी, हम लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन दुनिया वालों का क्या? लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अदालत ने सबूतों के बयां पर प्रणय और इशिता के केस में राधा ताई को बरी किया था और आज इसी अदालत ने सबूतों के बयां पर राधा ताई को एडी के केस में सजा दी है। तुम मानो उन चंद सबूतों को। चंद सबूत मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते। तुम मान सकते हो उन बातों को। मैं अपने और राधा के बीच के भरोसे के रिश्ते को ज्यादा मानती हूँ। वो रिश्ता जिसे हम आज तक निभाते आए हैं। मुझे अपनी राधा पर पूरा विश्वास है और पूरा विश्वास है अपने गणपति बप्पा पर। वो उसे न्याय जरूर दिलवाएंगे मेरी राधा को इस मुसीबत से बचाने के लिए। वो उसे न्याय दिलाएगा, वो भेजेगा मसीहा। मेरे गणपति बप्पा मेरी राधा को बचाएंगे। वो कोई मसीहा जरूर भेजेंगे। आई